हेलो दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज हम लोग जो हम लोग चैप्टर वाइज जो हम लोग देख रहे थे दोस्तों बायोलॉजी के, उनका ये नेक्स्ट पार्ट है। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग दोस्तों जो आज बायोलॉजी इन एवरीडे लाइफ जो है उससे हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा ना बातें करते हुए। पहला क्वेश्चन है, एकांगी सहजीवी संबंध का उदाहरण किससे है? तो मेजबान के पेट में टेपवर्म इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, एक ही तरह के जीवों की कुल आबादी का योग क्या कहलाती है? तो प्रजाति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3, मानव में एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करती है? तो लीडिंग की कोशिका जो है ये करती है। क्वेश्चन नंबर 4, रेशम के रेशे मुख्य रूप से किससे बनते हैं? तो प्रोटीन के बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, दूध गर्मियों में तेज़ी से दही में बदल जाता है क्योंकि तापमान बढ़ने के साथ बैक्टीरिया की वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 6, किस विटामिन को रासायनिक रूप से अस्कर्बिक अम्ल कहा जाता है? तो विटामिन सी को अस्कर्बिक अम्ल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि कोशिकाओं की किसी विलयन में रखा जाता है, कोशिकाओं को दोस्तों अगर किसी विलयन में रखा जाता है और शुद्ध परिणाम होता है कि कोशिका फूल जाती है, तो विलय होता है अल्पपराशरी विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, होमोसाइनिन कुछ अकशेरुकीय जानवरों में मौजूद ऑक्सीजन परिवहन मेटाला प्रोटीन है। इस प्रोटीन में होता है तो 2 कॉपर परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटिन जो है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, दूध अपने पोषक मूल्य में अद्वितीय है, यह एक डैश का एक खराब स्रोत है? तो लोहा का एक खराब स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 11, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। क्वेश्चन नंबर 12, सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? तो ह्यूमस का निर्माण जो उत्पादन करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा जीव वर्मी कंपोस्ट पैदा करता है? तो केंचुआ जो है वो वर्मी कंपोस्ट पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फ्रक्टोज को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो फल शर्करा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मादा शेर और नर बाघ की संतान को डैश कहा जाता है? तो टाइगोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, सामान्य सर्दी के उपचार के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व है? तो ऑक्सीजन जो है वो मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व है। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रामीण क्षेत्र में डैश के लिए गोबर का उपयोग झोपड़ियों के फर्श और दीवारों को लेपित करने के लिए किया जाता है? कीड़ों को दूर रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जीवित और अजीवित वस्तुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है? तो वह विषाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, एक्यूपंक्चर क्या है? तो चिकित्सा की एक प्राचीन चीनी प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 21, आरेखित मांसपेशियों का उदाहरण है? तो नेत्र की पुतली परितारिका की मांसपेशियां, नेत्र की पुतली की मांसपेशियां जिसे परितारिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ओजोन परत वायुमंडल के किस क्षेत्र में मौजूद है? तो समताप मंडल में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 23, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो कोबोलोमिन जो है वो दोस्तों विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 24, शीत रक्त वाला जंतु है? तो छिपकली जो है वो शीत रक्त, जिसका रक्त सफ़ेद होता है। क्वेश्चन नंबर 25, एस्कर्बिक एसिड डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो विटामिन सी के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, सबसे तेज़ी से जैव अपघटक से गुजरेगा? आम का गुदा जो है वो सबसे तेज़ी से जैव अपघटक से गुजरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो टेंसले जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं है? तो दोस्तों इसका दूध जो है वो एक विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, शराब का उत्पादन डैश की प्रक्रिया के दौरान होता है? तो अवायवीय श्वसन के प्रक्रिया के दौरान होता है शराब का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 30, किस रासायनिक के कारण टमाटर का रंग जो है दोस्तों वो लाल हो जाता है? तो लाइकोपीन के कारण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, विटामिन B कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन हैं? तो टोटल 8 विटामिन हैं।
क्वेश्चन नंबर 32, दही बनाने के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, कैरोटीन के लिए कौन सा विटामिन बनता है? तो विटामिन ए बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा तत्व प्रोटीन में पाया जाता है? तो नाइट्रोजन दोस्तों प्रोटीन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, विटामिन B12 में मौजूद धातु की कौन सी है? तो कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 36, दूध को दूध पाउडर में कैसे बदला जाता है? तो निर्जलीकरण के द्वारा बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, पानी के क्वथनांक के ठीक नीचे तापमान पर भोजन पकना 82 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री सेल्सियस जाना जाता है। धीरे धीरे पकना सिमसिमाना सिमरिंग इसको कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, सैकेरम बारबेरी और सैकेरम ऑफिसिनेरम किसकी विभिन्न किस्में हैं? तो गन्ना का यह किस्म है। क्वेश्चन नंबर 39, चाय और कॉफ़ी का मुख्य सक्रिय घटक डैश है? तो कैफीन जो है वो चाय और कॉफ़ी का मुख्य घटक है। क्वेश्चन नंबर 40, एक खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो शाकाहारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब हमारे मुंह का pH इतना होता है तो 5.5 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों ट्यूमर के अध्ययन से संबंधित है। तो अर्बुद विज्ञान कैसुरी विज्ञान जो है दोस्तों वो ट्यूमर के से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, एक खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की औसत मात्रा कितनी है? तो 10% है। क्वेश्चन नंबर 44, लाइकेन अच्छे संकेतक है? तो वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक है। क्वेश्चन नंबर 45, पेनिसिलिन डैश में खोजा गया था? तो कवक में खोजा गया था पेनिसिलिन। क्वेश्चन नंबर 46, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार महामारी, प्राकृतिक आपदा और युद्ध को डैश के रूप में जाना जाता है? तो सकारात्मक उपाय के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, अम्ल वर्षा मुख्य रूप से किसका मिश्रण होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का ये मिश्रण होता है अम्ल वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, क्वेश्चन नंबर, फलों में मीठे स्वाद का कारण है? तो फ्रक्टोज जो है वो मीठे स्वाद का कारण है। क्वेश्चन नंबर 49, ओजोन छिद्र में क्या परिणाम है? तो हिमघनता, मोतियाबिंद और त्वचा कैंसर में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 50, वृत्त पौधे पर उत्पन्न होने के लिए सूक्ष्म जीव कार्य करते हैं? तो धरण जो है वो कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, प्राकृतिक फाइबर है? तो जूट और रेशम जो है वो प्राकृतिक फाइबर है। क्वेश्चन नंबर 52, खाद्य श्रृंखला में एक प्राथमिक उत्पाद है? तो हरे पौधे जो हैं वो एक प्राथमिक उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन से डैश प्राप्त किया जा सकता है? तो कवक प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 54, एनीमिया डैश की कमी के कारण होता है? तो लोहा की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 55, भोजन में डैश की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है? तो मंड की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होती है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 57, कीड़ों का अध्ययन को कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, पराबैंगनी विकिरण से अत्यधिक प्रदर्शन किसका कारण बनता है? तो त्वचा का कैंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 59, नाखून, तुला और हड्डियां हैं? तो जैव निम्नकर्णीय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, गैर बायोडिग्रेबल है? तो नायलॉन जो है वो गैर बायोडिग्रेबल है। क्वेश्चन नंबर 61, कास्टिक सोडा का pH मान कितना है? तो 14 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, वह स्रोत पुस्तक जो सभी संकटापात्र जंतुओं और पौधों का रिकॉर्ड रखती है? वो रेड डाटा बुक दोस्तों जो IUCN जो है वो जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विनाइट्रीकरण इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, एक लड़का अपने पिछले आंगन में चींटियों की कॉलोनी देखता है। वे एक सीधी रेखा में चलती हैं। क्या कारण है कि चींटियां सीधी रेखा में चलती हैं? तो वे एक दूसरे के गंध का पालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65,
डैश में परागन होता है तो फूलों में परागन होता है। क्वेश्चन नंबर 66, दूध में पोषक तत्व मौजूद होता है, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, क्रमिक पोषण स्तर पर जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि कहा जाता है जैव आवर्धन। क्वेश्चन नंबर 68, किसका उपयोग वायु प्रदूषण के जैव संकेतक के रूप में किया जाता है तो लाइकेन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशक का एक उदाहरण है तो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, लाइकेन किस जीव के बीच सहजीवी संघ के रूप में बनते हैं तो शैवाल और कवक के बीच में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, पसीना के माध्यमों से शरीर में पानी का नुकसान निर्भर करता है केवल वायुमंडलीय तापमान एवं वायुमंडलीय आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर 72, ब्रेड बनने में किस कवक का उपयोग किया जाता है तो खमीर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, ऊर्जा का पिरामिड है तो हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 74, कौन सा मसाला तने से प्राप्त होता है तो हल्दी जो है वो तने से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 75, किस विटामिन में एक धातु घटक है तो विटामिन B12 एक धातु घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, किस रक्त समूह को व्यक्ति सार्वभौमिक दाता होता है तो विटामिन O। सॉरी दोस्तों, रक्त O ग्रुप जो है वो सार्वभौमिक दाता होता है। क्वेश्चन नंबर 77, किण्वन डैश की प्रक्रिया है तो एल्कोहल में चीनी का रूपांतरण जो है वो किण्वन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 78, प्याज का लाल रंग किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण होता है तो एंथोसाइनिन्स जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, गैसोलीन किस समान पदार्थ को दिया गया नाम है तो पेट्रोल का समान नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 80, EEG किस बीमारी के निदान के लिए निकाला जाता है तो मस्तिष्क के बीमारी के निदान के लिए निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, किस प्रकार की खेती में फसल उत्पादन और पशुओं को एक साथ पालना शामिल है तो मिश्रित खेती इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, सेब और नाशपाती का खाद्य हिस्सा है तो थैलेमस का यह हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 83, एक झील में पोषक समृद्धि से क्या होगा तो सुपोषण इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, ऊर्जा देने वाले भोजन कौन से हैं तो कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है वो ऊर्जा देने वाले भोजन है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो एवरीडे लाइफ के जो 84 क्वेश्चन थे। जी हाँ दोस्तों, 84 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। तो ऐसे हम लोग चैप्टर वाइज सभी चैप्टरों को करने वाले हैं साइंस के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।